कि देखिए कंट्री के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होना बड़ा जरूरी है। हुँ, जैसे आपने वीटो चलाया, हुँ, बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो टैलेंट बहुत है वहाँ। मेरी अकेडमी में जो है बिहार के बहुत बच्चे आते हैं। पर वीटो के साथ जुड़कर ये है कि जितने भी बिहार के बच्चे हैं अगर हमारे पास आते हैं तो उससे हम कुछ मेरा मानना है कि इफ आई कैन गिव समथिंग बैक टू द गिविंग, दैट विल बी बेटर फॉर मी। हुँ, क्योंकि देखिए किसी भी बच्चे की जिंदगी बनाना सबसे अच्छी बात है, बिल्कुल। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात होती है। ये नहीं है कि आप आए हैं और अब चले गए, आप कम से कम कुछ अच्छे काम करके भी तो जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। आपको लगातार कोशिश करते रहना है। हुँ, कहते हैं ना कि मैंने अपने कमरे में लगा रखा हुआ था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हुँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीचू वॉइस, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और आज हमारे साथ एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व जुड़ चुके हैं जिन्हें आपने कहीं ना कहीं टीवी स्क्रीन पर और क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाते देखा होगा और भारत को गौरव दिलाने वाले एक शख्स हैं ये। तो देखिए, सबसे खास बात मदन लाल जी की आप सबको पता ही होगा और जो क्रिकेट के प्रशंसक है वो तो जरूर जानते होंगे कि 1983 में इन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किया है वो प्रशंसनीय है, अतुलनीय है, अविश्वसनीय भी है। और आज भी जब भी क्रिकेट चैंपियनशिप का नाम आता है, वर्ल्ड कप का नाम आता है, तो जैसे आप युवराज सिंह को याद करते हैं, धोनी को याद करते होंगे, उस समय मदन लाल जी को याद किया जाना है। मैं बहुत हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी मदन लाल जी आपका। और थैंक यू। आपके बारे में क्या कहना, आपने क्रिकेट की दुनिया को इस तरीके से चमकाया, भारत का नाम ऊंचा किया। जब आप इंडियन टीम के कोच रह चुके हैं, इसके साथ आप हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं, तो हिमाचल वाले भी आप देख रहे होंगे तो बहुत गर्व महसूस हो रहा। और एक बात मैं भी बोलना चाहूंगी कि सर अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपको पिच पर खड़ा किया जाए तो अभी भी आप छक्के चौके मार सकते नहीं, हैं। मैं चक्के चौके नहीं मार सकता, तो ये है कि मैं फिट रहता हूँ। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। बैटिंग कर सकता हूँ, मैं बॉलिंग नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो सर आप कोच रहे हैं इंडियन टीम के, इसके साथ आपको इतने सालों का अनुभव रहा है। मैं सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी थैंक यू। और आप आज जनता को क्रिकेट की दुनिया के बारे में, खेल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो 2 शब्दों में ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी यंगस्टर है हम्म, ये स्पोर्ट्स जरूर खेलें, चाहे क्रिकेट खेलें, चाहे फुटबॉल खेलें, चाहे हॉकी खेलें, क्योंकि आने वाला जो समय है ना वो है स्पोर्ट्स का। बिल्कुल। आपको ये भी मालूम होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने हमेशा खेलों को बढ़ावा दिया है हम्म, और उन्होंने खेलो इंडिया खेलों का भी अभियान चलाया बिल्कुल। हुआ है। तो ये आने वाला समय है, पर हर चीज को पाने के लिए आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं दर्शक से चाहूंगी ये पॉइंट को नोट करें। हाँ, देखिए 1983 टीम को तो याद किया ही जाता है क्योंकि हमने पहला वर्ल्ड कप जीता था। बिल्कुल। वो भी हमने तब जीता जब हमें जो है कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हाँ, तो ये हमने important है। हमने अपने कंट्री को ये बिलीव करा दिया कि अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप अच्छा खेलेंगे तो आप जीत भी सकते हैं। विश्वास जो है ना वो बड़ा जरूरी है। 83 की टीम ने सबसे ज्यादा जो अच्छा काम किया है वो है विश्वास। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि देखिए कंट्री के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होना बड़ा जरूरी है। हम्म, जैसे आपने वीटो चलाया, हम्म, बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए जब आप अच्छा करते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल। तो आपको सक्सेसफुल होने का एक ही तरीका है, आपके पास टीम अच्छी होनी चाहिए। जैसे 1983 की टीम अच्छी थी, क्योंकि हर इंसान जो टीम है, हर जो प्लेयर है उसको अपना किरदार निभाना बड़ा जरूरी है। जैसे वीटो की जो टीम है आपके पास, इन हर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और काम को अच्छी तरह करना, ये बहुत बड़ी चीज है। एक ही सफलता है, एक ही तरीका है, बस यही तरीका है, एज ए टीम and give the responsibility and trust the people and you will be successful. एब्सोल्युटली। देखिए, आपने बीचों की बात की तो आप सबको पता होगा कि बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आज ग्लोबल तरीके से बिहार के लिए काम कर रही है, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रही है। सर ये बताइए, आप भी वर्ल्ड चैंपियनशिप रहे हैं और आज बिहार भी कहीं ना कहीं ग्लोबल तरीके से बीचो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। अभी तक आपका अनुभव क्या रहा है जिस तरीके से बीचो निरंतर तरीके से कार्य कर रही है बिहार के लिए, ग्लोबल रूप से वैश्विक आज स्तर पर आज बीटो की पहचान है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वीटो जो है, इसमें क्या है कि देखिए जो बाहर के लोग हैं ना उनको कोई ऐसा लोग चाहिए यहाँ पर हाँ। जो कि जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर पाए। हम्म, तो नॉर्मली होता क्या है कि जब भी कोई बाहर का जो एनआरआई होते हैं हम्म, वो यहाँ के जो लोग हैं उनको बड़ा कम ट्रस्ट करते हैं। हाँ। तो वीटो एक ऐसी संस्था है जिसे आपने जो बनाई है, इसमें एक जो ट्रस्ट है वो बहुत जरूरी है और जो आप लोग दे रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि
जो भी पैसा अपना लगाएगा या कोई ट्रेड में लगाएगा या ऑर्गेनाइजेशन में लगाएगा, उसको विश्वास होना चाहिए कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है ये राइट जगह पे जा रही है और मुझे इससे कुछ फायदा हो। बिल्कुल। देखिए सर, अभी आईपीएल की दुनिया में आपने देखा होगा बिहार के बेटे, बिहार के लाल वैभव सिंह सूर्यवंशी ने गजब पारी खेली थी और आपको खुशी भी होगी कि चलिए कोई तो है अब उस तरीके से लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे किसी राज्य के लिए जो तमाम तरीके से लोग कहते हैं कि बिहार ही आगे, बिहार पीछे, और ऐसे राज्य से एक बच्चा आता है महज 14 साल का और सर ये कमाल कर जाता है, इसके लिए आप क्या कहेंगे एक राज्य के लिए कितना बड़ा योगदान है? ये बिहार के लिए बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, एक बच्चा जो वैभव सूर्यवंशी है, जो इसने बड़े बच्चों की, जो बिहार में छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी आंखें खोल दी है कि आप भी बन सकते हो। मैं हैरान हूँ कि एक 14 साल का लड़का और इतना अच्छा खेलना और इतने अच्छे शॉट्स खेलना। मैं तो तारीफ कर ही रहा हूँ, पर दुनिया में उनकी तारीफ हुई है। दुनिया में बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जितने भी लोग हैं उन्होंने सबने तारीफ की है। पर देखिए, जो असली सफर जो शुरू होता है अब शुरू होगा उनका, क्योंकि इस सफर जो है जैसे जैसे आगे आप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सफर जो है थोड़ा सा मुश्किल होता जाता है। फिर उसके बाद 4, 5, 6 साल ऐसे आते हैं, पर आपको बाकी का सफर आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि एनवायरनमेंट क्या है। मैंने कैसे बिहार में बहुत टैलेंट है, पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि बिहार को थोड़ा सा क्रिकेट में ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मैं बिहार में इन्होंने प्रीमियर लीग कराई थी तो मैं गया था वहां पे, तो टैलेंट बहुत है वहां। मेरी अकेडमी में जो है बिहार के बहुत बच्चे आते हैं। ये आप जरूर जनता को बताइए कि आपकी अकेडमी में बिहार की कितने जनता आती है, कितने बच्चे हैं और उनकी प्रतिभा क्या है, उनमें किस तरीके से एक दूरदर्शी सोच होती है क्रिकेट को लेकर के, या फिर कितनी मेहनती होते हैं, ये मैं जरूर चाहूंगी कि आप साझा कीजिए। देखिए, मेहनती तो है, बट बात पता क्या है कि बिहार के बच्चे जब आते हैं वो बड़े शहरों में इसलिए आते हैं कि उनकी पहचान हो। पहचान गाँव कैसे होती है? जब आप परफॉर्मेंस करते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो आपकी पहचान नहीं। लाइन में जो शिक्षण सफलता का एक ही कारण है, परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस, नथिंग एल्स। हाँ, ये आपके बेटों को भी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। बिल्कुल ये परफॉर्मेंस बेस्ड चीज है। तो बिहार की जो क्रिकेट है, जो बच्चे हमारे पास आते हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम उनका नाम रिकमेंड करते हैं या उनको बताते हैं, उनके पेरेंट्स को बताते हैं, उनको बताते हैं कि ये हाँ, उनको एक विश्वास दिलाते हैं कि ये अच्छा है, इसको क्रिकेट खेलने दें। इसको ये ना हो कि आफ्टर सम टाइम आप ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो अपने बच्चे को पुल कर नहीं खेलने देते, क्योंकि हमारे स्टिल इन आवर कंट्री द एजुकेशन इज स्टिल नंबर 1 प्रायोरिटी। क्योंकि सब पेरेंट्स चाहते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं पढ़ूं। मैं पढ़ा भी हूँ। नहीं, मैंने पढ़ा, मैंने हिस्ट्री इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की है। इंग्लिश में इतनी अच्छी नहीं थी, बट स्टिल बट आई वाज ओके 40%। देखिए, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आज मदन लाल जी ने अपनी जो जानकारी है वो साझा की, एक अपने योगदान को बताया और अपनी जर्नी को भी बताया और बीचों के बारे में भी इन्होंने तमाम तरीके से जानकारी दी है। तो देखिए, मैं जनता से ये भी जानकारी साझा करना चाहूंगी कि इन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट से आपका नाम जो है वो मंदी पा के नाम से लोग जानते हैं, आपको यही बुलाते हैं और नेल्सन मंडेला को भी यही कहा जाता था। उनको मंदी पा गया तो मेरे इस अमृतसर से ही नाम, जब मैं अमृतसर में खेलता था, जब स्कूलिंग मेरी कॉलेज वगैरह अमृतसर से हुई है, आई बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश, जैसे आपने कहा। पर उसके बाद मेरे को शुरू से ही यही नाम से पुकारा। आपको पता है ना, पंजाबी वो छोटा नाम से पुकारते हैं सबको। तो ये एक निक नेम जिसको कहते हैं ना, वो था, इसलिए। बिल्कुल। और देखिए सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने, देखिए अभी भी आप फिट हैं, अभी भी आप अपने लिए निरंतर प्रयास करते हैं और आप अपनी एकेडमी भी चलाते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट दर्शकों ये सुनिए आप, मदन लाल जी मदन लाल एकेडमी के नाम से एक एकेडमी चला रहे हैं, जहां ये बिहार की जनता को खेल की दुनिया में आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब क्या होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी आपने साथ देखा होगा, प्रधानमंत्री हमारे आज युवाओं में इसलिए फेमस है क्योंकि वो खेल की बात भी हर जगह करते रहते हैं। खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, लगातार खेलते रहते हैं। केवल अब पॉलिटिक्स की बात नहीं होती, खेल की भी बात होती है। अच्छा सर, आप तो एक एकेडमी चलाते हैं, जो मुझे अभी भी जानकारी प्राप्त हुई है,
और मदन लाल एकेडमी जो बीटो के साथ जुड़कर, जहां आपने देखा बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आज वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है और अब क्रिकेट की दुनिया में भी बना रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए गौरव की बात यह है कि आप उससे जुड़े हैं। तो इसके लिए आप बताइए कि किस तरीके से बीटो से जुड़ने के बाद आप इस एकेडमी को आगे लेकर आ रहे हैं और कितने दिनों की ये शुरुआत? नहीं देखिए, मैं कई सालों से हम अकेडमी चला रहे हैं और हमारे बिहार के बच्चे बड़े आते हैं हमारे पास सीखने के लिए। और सबसे बात पता है कि जो भी एक बच्चा तैयार होता है उसको टाइम लगता है। हाँ, डेफिनेटली उसको 10 या 12 या 15 साल लगते हैं, 16 साल लगते हैं, तब जाके एक खिलाड़ी बनता है। वैभव सूर्यवंशी की तरह नहीं, क्योंकि वो तो एक गॉड गिवन टैलेंट है। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि भगवान ही एक ऐसा बच्चा भेजता है कि जिसको, जैसे सचिन का। बिल्कुल, हाँ, ओनली वन। हाँ, ओनली वन। ये इसकी गेम देखकर तो मेरे को लगता है कि ही इज द ओनली वन। जैसे वो परफॉर्म कर रहा है, अंडर 19 में भी उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हम फॉलो करते रहते हैं। बट बीटो के साथ जुड़कर ये है कि जितने भी बिहार के बच्चे हैं अगर हमारे पास आते हैं तो उससे हम कुछ, मेरा मानना है कि इफ आई कैन गिव समथिंग बैक टू द गेम दैट विल बी बेटर फॉर मी। क्योंकि देखिए, किसी भी बच्चे की जिंदगी बनाना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात होती है। ये नहीं है कि आप आए और चले गए, आप कम से कम कुछ अच्छे काम करके भी तो जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं सर, ये मतलब बहुत गौरव की बात है। आप अभी भी जिस क्षेत्र से आप आते हैं और अपने क्रिकेट की दुनिया में इतना गौरवशाली इतिहास बनाया, कौन नहीं जानता। और जिस तरीके से आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना नाम बनाया, ट्रॉफी अपने नाम की, और अभी भी आप उसी क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अंतिम सवाल मेरा कि बिहार की जनता इस सवाल का जरूर इंतजार कर रही होगी। सर, आज आपने देखा बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक उस हीन भावना से बिहारी समाज को देखने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप आज क्रिकेट की दुनिया में आप हर तरीके से इस सवाल की जवाब को जानते हैं। लेकिन क्या किसी राज्य को लेकर के ऐसी टिप्पणी होनी चाहिए जब तक आपने उसका टैलेंट ना देखा? इस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए, टैलेंट तो जो है वो बाहर आ ही जाता है। और देखिए, अब आपका वैभव सूर्यवंशी भी तो बिहार के ही था, आ गया ना। क्योंकि जो बच्चा अच्छा खेलेगा, जो अच्छा करेगा, वो आएगा ही आएगा। आप छोड़ दो हर चीज को, आपको छोड़ देनी चाहिए। आपको ओनली, मैंने जब पहले भी आपको बोला था कि आपको जो आपके ध्यान किस तरफ देना, आपने सिर्फ परफॉर्मेंस की तरफ देना, बाकी किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं तो करता नहीं हूँ। परवाह मीन, मेरे कहने का मतलब है कि यू फोकस ऑन योर जॉब, फोकस ऑन योर गोल्स, योर प्रोसेस हैज टू बी राइट। वंस योर प्रोसेस इज राइट, आई थिंक यू अचीव लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा ही जो बिहार में हो रहा है, अच्छे बच्चे आ रहे हैं और कोई रोक नहीं पाए आपको। बट इसे 140 मिलियन कंट्री, लोगों की कंट्री है, इसमें आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हाईलाइट करना पड़ता है। कई बार हमारे छोटे बच्चे डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, बट यू हैव टू कीप ऑन गोइंग। आपको लगातार कोशिश करते रहना है। कहते ना कि मैंने अपने कमरे में लगा रखा हुआ था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और देखिए सर, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, आप बीचों की प्लेटफॉर्म पे आए और आपने अपनी इतनी अच्छी जानकारी साझा की, और आपने ये भी बताया कि अगर आप में जज्बा है और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर किसी की भी ना सुने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपने दिया, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आज की दुनिया में होता है योगदान देना। बीचो लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन खेल की दुनिया में मदन लाल जी से बेहतर कोई और नहीं बता सकता कि किस तरीके से बिहार की जनता को, जो कि मोस्टली खेल से रिलेटेड है, इंटरेस्टेड है, उन्हें काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर बीच में आने के लिए, और आप देखते रहिए, बने रहिए। आपकी जो भी राय हो, ये इंटरव्यू सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताइए। एक बार फिर से शुक्रिया।